बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हमारी आज की वीडियो है एफएससी प्री एग्रीकल्चर पर। आज की वीडियो बिलखसूस उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एग्रीकल्चर के फील्ड में जाना चाहते हैं। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि एफएससी प्री एग्रीकल्चर क्या है, एफएससी प्री एग्रीकल्चर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एफएससी प्री एग्रीकल्चर का ड्यूरेशन कितना है, एफएससी प्री एग्रीकल्चर का मेरिट कितना है, एफएससी प्री एग्रीकल्चर के फ़ी पैकेजेस कितने हैं, और उसके बाद एफएससी प्री एग्रीकल्चर कौन कौन से इदारे मींस कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस करवा रहे हैं। और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एफएससी प्री एग्रीकल्चर में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि एफएससी प्री एग्रीकल्चर का स्कोप क्या है। और लास्ट नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि एफएससी प्री एग्रीकल्चर कर लेने के बाद आपके पास कितने फील्ड्स आ जाते हैं जिसमें हम जिसमें आप नेक्स्ट स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। और लास्ट हम डिस्कस करेंगे कि एफएससी प्री एग्रीकल्चर कर लेने के बाद आया कि जॉब्स आपके लिए मुमकिन है कि नहीं, अगर हैं तो वो कौन कौन सी जॉब्स आप कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए एफएससी प्री एग्रीकल्चर की, तो ये डिग्री उन स्टूडेंट्स के लिए होती है कि जो एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं, जिन स्टूडेंट्स को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाने का शौक़ होता है, ये बिलखसूस डिग्री उन स्टूडेंट्स के लिए है। और अगर हम इसके एफएससी प्री एग्रीकल्चर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो वो स्टूडेंट जिन्होंने मैट्रिक साइंस का इम्तहान क्लियर किया है या इसके इक्वल उन्होंने तालीम हासिल की है, मीन्स साइंस, फिज़िक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री वगैरह ये सब्जेक्ट्स अगर उन्होंने अपने मैट्रिक के इम्तहान में पढ़े हैं तो देन वो स्टूडेंट एफएससी प्री एग्रीकल्चर के लिए एलिजिबल हैं। और अगर बात की जाए एफएससी प्री एग्रीकल्चर की, तो आपके मैट्रिक में कम से कम 50% मार्क्स होना ज़रूरी है, तो देन आप एफएससी प्री एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। तो ये स्टूडेंट्स, अगर अब हम बात करें इसके दौरानिए की, तो ये 2 साल की डिग्री है और इसके 4 सेमेस्टर हैं और हर सेमेस्टर का दौरानिया जो है वो 6 माह है। देखिए, हम दीगर बोर्ड्स, लाहौर बोर्ड, साहिवाल बोर्ड, इस्लामाबाद या दीगर फेडरल बोर्ड वगैरह इंटर का इम्तहान में एफएससी करवा रहे हैं, आप एफएससी मेडिकल कर रहे हैं या एफएससी प्री इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए एफएससी प्री एग्रीकल्चर की, तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर के जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं आपके पाकिस्तान में, जहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मेन फैसलाबाद है और उसके दीगर कैंपसेस जहाँ हैं या दीगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जौन सी हैं, वो एफएससी प्री एग्रीकल्चर की डिग्री ऑफर करवाती हैं। तो इसीलिए अगर यूनिवर्सिटी ऑफर करवाती है, उसके 4 सेमेस्टर हैं, हर सेमेस्टर का जौन सा दौरानिया है वो 6 माह है, ठीक है। और अगर अब नेक्स्ट हम बात इसके मेरिट की करें, तो डियर स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जौन सा मॉर्निंग का मेरिट है वो 70% से लेके 90% तक रहता है। और मेरिट हर साल तब्दील होता है, हर साल चेंज होता है। अब जब मेरिट बनता है वो एक तो इलाके को मद्देनज़र रखते हुए बनता है, अब उधर लोग किस कैटेगरी के अप्लाई करते हैं, तलीमी सूरत हाल क्या है, बैकवर्ड एरिया है या थोड़ा सा फॉरवर्ड एरिया है। तो अब मॉर्निंग का मेरिट जॉनसन का रहता है यूनिवर्सिटीज़ का 70% से लेके 90% तक रहता है। और अगर उसके इवनिंग के मेरिट की बात की जाए तो 50% से लेके अगर आपके 70% मार्क्स हैं देन आप उसके लिए एलिजिबल है, आपका मेरिट बन जाएगा। और अतः कि देखिए डियर स्टूडेंट्स, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन यूनिवर्सिटीज़ में ये होती है कि 70% जो उनसी सीट्स होती हैं वो देहाती कल्चर के रहने वाले लोगों के लिए होती हैं। मतलब जो सिटीजन्स होते हैं, जो उस बड़े शहर के अंदर जो शहरी लोग होते हैं, उनके लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है एफएससी प्री एग्रीकल्चर के लिए जितनी देहाती कल्चर के, ठीक है ना, जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। 70% कोटा जौन सा है वो उन स्टूडेंट्स के लिए होता है, 70% तक, ठीक है। और उनकी एज लिमिट की अगर बात की जाए तो मैक्सिमम 18 साल एज होना ज़रूरी है। 18 साल से अगर एज ज़्यादा होगी तो देन आप एफएससी प्री एग्रीकल्चर के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अगर हम बात करें डी स्टूडेंट इसके फ़ी पैकेजेस की, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी प्री एग्रीकल्चर एफएससी के लिए आप सबसे पहले ये कि जो जब इनका यूनिवर्सिटीज़ का मेरिट बनता है, अगर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद की बात की जाए, जो टॉप 10 स्टूडेंट्स होते हैं उनकी फ़ी माफ़ होती है। नंबर 1, जब मेरिट बनता है टॉप 10 स्टूडेंट्स की फ़ी माफ़ कर दी जाती है, नंबर 1। नंबर 2, वो स्टूडेंट जो अपना CGPA 4/4 मेंटेन रखते हैं। सपोज अगर पहला सेमेस्टर गए, उन्होंने फ़ीस अपनी पे की, फ़ीस करने के बाद पहले सेमेस्टर के पेपर हुए और पहले सेमेस्टर में उनका CGPA 4.4 मीन्स उनकी जो परसेंटेज है वो मतलब कि 100% आई है,
ठीक है। और उनका क्या होगा, उनकी अगले सेमेस्टर की सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस बिल्कुल माफ़ हो जाएगी। अब फ़ी कितनी है, एक सेमेस्टर की फ़ीस 16,000 तक है, मीन्स 15,000 से लेके 20,000 से बिलो है, ठीक है। मीन्स 15,000 से लेके 20,000 के राउंड बोट है, 20,000 से कम है, 15-16,000 रुपये फ़ीस एक सेमेस्टर की है। और अगर आपका CGPA 4/4 आ जाता है तो आपकी उस सेमेस्टर की फ़ी टोटली तौर पे माफ़ कर दी जाएगी। और दीगर भी इन यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दिए जाते हैं। जिन बच्चों ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया होता है उनको एक्स्ट्रा नंबर भी दिए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद उन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी दिया जाता है जो बैकवर्ड एरिया से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। दीगर माली मुआवनत भी उन स्टूडेंट्स के साथ की जाती है। तो ये FSC प्री एग्रीकल्चर का। अब हम बात करते हैं कि FSC प्री एग्रीकल्चर में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, FSC प्री एग्रीकल्चर में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट, ये 4 सेमेस्टर में 23 सब्जेक्ट हैं। ये 4 सब्जेक्ट, ये जो मेजर सब्जेक्ट जो उनसे पढ़ाए जाते हैं, इनको 4 सेमेस्टर के अंदर वो डिवाइड करते हैं और इनके क्रेडिट आज 4 होता है हर सब्जेक्ट का। तो अगर बात करें, सबसे पहले है फिज़िक्स 1, फिज़िक्स 2, केमिस्ट्री 1, केमिस्ट्री 2, बॉटनी 1, बॉटनी 2, मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2, इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडी, फिज़िक्स 3। और उसके बाद 14 नंबर पे है फिज़िक्स 4, केमिस्ट्री 3, केमिस्ट्री 4, ज़ूलॉजी 1, ज़ूलॉजी 2, मैथमेटिक्स 3, मैथमेटिक्स 4, इंग्लिश 3, इंग्लिश 4 और उसके बाद कंप्यूटर साइंसेस, ठीक है। अब ये 23 सब्जेक्ट अप्रोक्सीमेटली जो उनसे हैं वो FSC प्री एग्रीकल्चर में पढ़ाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, FSC प्री एग्रीकल्चर की जो उनसे तालीम है वो इज़ इक्वल टू इंटर 12 क्लासों के बराबर होती है। आप FSC प्री एग्रीकल्चर कर लेने के बाद आपके पास फील्ड्स कौन कौन से आ जाते हैं जिनमें आप नेक्स्ट अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, FSC प्री एग्रीकल्चर कर लेने के बाद कम से कम 30 डिपार्टमेंट हैं, 30 फील्ड्स आ जाते हैं, 30 प्रोग्राम्स आ जाते हैं एग्रीकल्चर के रिलेटेड, जिनमें आप नेक्स्ट स्टडी अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। जिसमें सरफरिस्त आ जाता है BS एग्रीकल्चर, ठीक है। और BS एग्रीकल्चर का स्कोप क्या है, BS एग्रीकल्चर क्या है, वो ऑलरेडी हमने इस चैनल पर वीडियो अपलोड की हुई है, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बिलखसूस मतलब क्योंकि FSC प्री एग्रीकल्चर में स्टूडेंट आ रहे हैं, वो कहते हैं मैट्रिक के बाद ही हमें एग्रीकल्चर में मुतल्लिक इल्म होना ज़रूरी हो जाए, इल्म हो जाए तो हम मतलब कि टू द पॉइंट मतलब एग्रीकल्चर में जाएं। तो वो FSC प्री एग्रीकल्चर के बाद BS एग्रीकल्चर के अंदर इन होते हैं। आगे MPhil PhD BC डिग्री में कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो एग्रीकल्चर के कम से कम मैंने बता दिया 30+ फील्ड्स हैं। आप FSC प्री एग्रीकल्चर के बाद उनमें जा सकते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा मतलब डिमांड है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आप FSC प्री एग्रीकल्चर कर लेने के बाद आर्ट्स के जितने फील्ड हैं आप उनमें जा सकते हैं। आप BS इंग्लिश कर सकते हैं, BS उर्दू, BS इस्लामिक स्टडी, BS पाकिस्तान स्टडी, BS मास कम्युनिकेशन वगैरह। अब आर्ट्स के जितने फील्ड आ जाते हैं आप तमाम फील्ड्स के लिए एलिजिबल हैं। और उसके बाद आप FSC प्री एग्रीकल्चर कर लेने के बाद कॉमर्स के जितने फील्ड हैं, ठीक है, उनमें आप इन हो सकते हैं। मींस बैंकिंग का BCom ऑनर है, BBA ऑनर है, दीगर जो से फील्ड्स आ जाते हैं कॉमर्स के, आप उसके लिए। और उसके बाद अगर आप लॉ में जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो आप FSC प्री दूसरा एग्रीकल्चर कर लेने के बाद लॉ में मतलब कि BS लॉ जिसको कहा जाता है, BA लॉ कहा जाता है, या LLB 5 ईयर्स का प्रोग्राम है, इसके अंदर इन हो सकते हैं। BS क्रिमिनोलॉजी, उसके अंदर आप इन हो सकते हैं। तो देन ये फील्ड्स भी आपके लिए हैं। मीन्स बाकी फील्ड्स में आप जा सकते हैं। ये जो जिसमें आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, लॉ के हैं और एग्रीकल्चर के फील्ड्स, ये आपके लिए हैं। अब अगर बात की जाए स्कोप की, FSC प्री एग्रीकल्चर कर लेने के बाद स्टूडेंट्स के माली हालात उनको इजाज़त नहीं देते, वो साथ कोई ना कोई जॉब करना चाहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, आप FSC प्री एग्रीकल्चर जब कर लेते हैं तो देन आपकी स्टडी इज़ इक्वल टू इंटरमीडिएट हो जाती है 12 क्लासों के। और 12 क्लासेस पे जहाँ जहाँ जॉब्स ऑफर होती हैं, ये पंजाब पुलिस में जॉब ऑफर होती हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हैं। आर्मी में जॉब ऑफर्स होती हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हैं। मींस आर्मी में अगर एक डिपार्टमेंट की बात की जाए सेकंड लेफ्टिनेंट की, तो देन आप उसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और दीगर भी मतलब जो जॉब अगर इंटर
लेवल पे आ जाए, मैट्रिक लेवल पे आ जाए, आप उसके लिए एलिजिबल हैं। रेंजर में आप एलिजिबल हैं, नेवी में आप एलिजिबल हैं, और दीगर आपके पाकिस्तान के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में जहाँ जोन सी वो जॉब ऑफर करते हैं, इंटरमीडिएट वो रिक्वायर करते हैं 12 क्लासेस। तो देन डियर स्टूडेंट्स, आप FSC प्री एग्रीकल्चर कर लेने के बाद उन क्लासेस के लिए एलिजिबल होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या हमारी आज की वीडियो थी FSC मेडिकल, FSC प्री इंजीनियरिंग कर लेने के बाद FSC प्री एग्रीकल्चर पे हमने बात की थी। बिलखसूस ये एग्रीकल्चर फील्ड या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ इस डिग्री को बहुत ज़्यादा करवा रही हैं। एग्रीकल्चर के जहाँ जहाँ कैंपसेस हैं वो इस डिग्री को ऑफ़र करवा रहे हैं। देन अगर आप एग्रीकल्चर में जाने के लिए ख्वाहिशमंद हैं, आप एनुअल सिस्टम के बजाय सेमेस्टर सिस्टम में FSC एग्रीकल्चर करना चाह रहे हैं, तो डियर स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ जहाँ जहाँ आपके पाकिस्तान में हैं, आप उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। और ये पाकिस्तान के अप्रॉक्सीमेटली हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक यूनिवर्सिटी कम अज़ कम मौजूद होती है एग्रीकल्चर की। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि FSC प्री एग्रीकल्चर क्या है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसका दौरानिया, उसके फ़ी पैकेजेस, और उसके बाद कौन कौन सी सहूलियात मिलती हैं स्टूडेंट्स को, और उसमें पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स, और सेकंड लास्ट नंबर पे हमने उसके टॉप के जौन सी फील्ड्स आ जाते हैं वो कौन कौन से हैं और उसका स्कोप। ठीक है, अगर सैलरीज़ की डियर स्टूडेंट्स बात की जाए तो अगर आपका पब्लिक सेक्टर में होता है, इट्स डिपेंड ऑन योर स्केल पे। अगर कॉमन अगर जनरल बात करें, कम से कम 25,000 से लेके 40,000 के राउंड अबाउट ये सैलरी पैकेजेस इनके बन जाते हैं आफ्टर इंटरमीडिएट, अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब के लिए जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में आपकी स्किल पे डिपेंड करता है, जिस कदर आप मेहनती ज़्यादा हैं, जितना वर्क आप ज़्यादा करेंगे उस कदर आप अर्निंग भी ज़्यादा कर पाएंगे। 20,000 से लेके 50,000 प्लस तक भी आप अर्निंग कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप स्टूडेंट्स के लिए नहायत मुफीद फ़ायदे वाली साबित हुई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।